राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपने राजस्थान की हिस्ट्री में जो सभ्यताएं कर रहे थे, उसमें जो कुछ सभ्यताएं बच गई थी छोटी मोटी, वो आज देख लेते हैं अपने। तो सबसे पहले देखते हैं बालाथल सभ्यता। देखो, जो बालाथल सभ्यता है ये है वल्लभनगर उदयपुर में। और कौन सी नदी के किनारे है बालाथल? बै से बालाथल और बै से बेड़च नदी के तट पर। तो बालाथल सभ्यता बेड़स नदी के तट पर, वल्लभनगर उदयपुर में। और खोज देखो, यहाँ बै आ रहा है, यहाँ वै ले लेना, वीएन मिश्रा, और यहाँ बै और यहाँ वै, वल्लभनगर उदयपुर में, इसे याद रख लेना। तो खोज वीएन मिश्रा 1993 ईस्वी में। और यहाँ से बालाथल से देखो क्या मिले हैं, 11 कमरों का बड़ा एक भवन मिला है। बड़ा भवन है जिसमें कितने हैं? 11 कमरे हैं। तो 11 कमरों का बड़ा भवन कहाँ से मिला है? बालाथल से। और दूरक जैसे यहाँ चिन्ह मिले हैं। आगे देखो, ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है ये बालाथल जो सभ्यता है। किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण कालीन आहड़ सभ्यता से। और लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में कहाँ से मिले हैं? बालाथल से। यहाँ से लोहे के जो औजार है वो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिले हैं। और लोहे गलाने की 5 भट्टियाँ प्राप्त हुई है। कहाँ से? बालाथल से। कितने लोहे गलाने की? 5 भट्टियाँ प्राप्त हुई है। बै से बालाथल, बै से बेड़च नदी के तट पर, वै से वल्लभनगर उदयपुर, खोज वै से वीएन मिश्रा, और बै से बालाथल वीएन मिश्रा खोज की 11 भवनों का बड़ा भवन। और दुर्ग जैसे चिन्ह मिले हैं, ताम्र पाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। और लोहे गलाने की 5 भट्टियाँ मिली है। ये अच्छा है बालाथल सभ्यता, याद कर लेना। आगे देखो, गिलुंड सभ्यता। ये देखो बनास नदी के किनारे। तो गिलुंड सभ्यता है ये बनास नदी के तट पर है। उत्खनन गिलुंड सभ्यता के बीबी लाल द्वारा 1957-58 में। और ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल कौन सा है? गिलुंड सभ्यता। तो देखो, बनास नदी के तट पर है गिलुंड सभ्यता, और उत्खनन बीबी लाल द्वारा। और ताम्रयुगीन सभ्यता का क्या? नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल कौन सा है? गिलुंड सभ्यता। ओजियाना सभ्यता की बात करें तो ये बदनौर ब्यावर में। और नोह सभ्यता की बात करें तो भरतपुर में। तो देखो, जो ओजियाना सभ्यता है ये खारी नदी के तट पर है। और BR मीणा व आलोक त्रिपाठी ने कब 2000 ईस्वी में उत्खनन कराया था? किसका? ओजियाना सभ्यता का। तो गिलुंड सभ्यता बनास नदी के तट पर, और बालाथल बेड़च नदी के तट पर, और गिलुंड बनास नदी के तट पर। ओजियाना बदनौर ब्यावर में, खारी नदी के तट पर है ओजियाना सभ्यता। और नोह सभ्यता भरतपुर में उत्खनन कौन करते हैं? रतन चंद्र अग्रवाल करते हैं। और ओजियाना सभ्यता की बात करें तो BR मीणा और आलोक त्रिपाठी ये करते हैं। 2000 में इनका उत्खनन कराया ओजियाना सभ्यता का। और एक और नोह जो सभ्यता है ना, इस पे जो जाख बाबा है ना, उनकी प्रतिमा प्राप्त हुई है। और इस चीज़ का ध्यान रखना, जो बालाथल सभ्यता है और गिलुंड सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, भगवानपुरा जो उदयपुर में ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। ये वाले देख लो, बालाथल सभ्यता, गिलुंड, ओजियाना और भगवानपुरा उदयपुर, ये है ना किससे संबंधित? कौन सी? ताम्र पाषाण कालीन आहड़ सभ्यता से संबंधित है। तो आप लोग बताओ, जो गिलुंड सभ्यता है वो कौन सी नदी के तट पर है? तो गिलुंड तो है बनास, ठीक है ना। और जो बालाथल सभ्यता है ये बेड़च नदी के तट पर, ठीक है। और ओजियाना खारी नदी के तट पर। अब देखो, रेड सभ्यता, ये है निवाई टोंक में। रेड सभ्यता निवाई टोंक में, ढील नदी के किनारे। रेड सभ्यता का ढह लेना, ढह से ढील नदी के किनारे। और उत्खनन केदारनाथपुरी करते हैं। तो रेड सभ्यता ढील नदी के किनारे उत्खनन केदारनाथपुरी करते हैं 1938-40 में। और लोहे के औजार यहाँ से सबसे ज़्यादा मिले रेड सभ्यता से, इसलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं? तो लोहे के औजार अधिक मिलने के कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं, रेड सभ्यता को। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? रेड सभ्यता को। आगे देखो, एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला है? सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार एशिया में जो मिला है सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, वो रेड सभ्यता से।
ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कौन सी सभ्यता से मिला है? तो रेड सभ्यता। रेड सभ्यता ढ से ढील नदी के किनारे लेना, उत्खनन केदारनाथपुरी द्वारा, और सबसे ज्यादा लोहे के औजार मिलने के कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहते हैं। और एशिया में जो सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है वो रेड सभ्यता से। और 3000 आहत मुद्राएं यानी कि चांदी के सिक्के, लोहे श्यामगिरी और इनके विशाल भंडार कहाँ मिले हैं? रेड सभ्यता में। क्या 3000 तो आहत मुद्रा है, चांदी के सिक्के, लोहे श्यामगिरी, इनके सबसे बड़े भंडार मिले हैं वो रेड सभ्यता से। आगे ये चीज देखो, यूनानी शासक अपोलोडोर्स का सिक्का कहाँ से मिला है? तो जो यूनानी शासक है अपोलोडोर्स, उसका जो सिक्का मिला है वो भी रेड सभ्यता से। रेड सभ्यता निवाई टोंक में और डील नदी के किनारे केदारनाथपुरी इनका उत्खनन करते हैं। इसे प्राचीन राजस्थान का टाटानगर भी कहते हैं। अब ये और देख लेते हैं, भीनमाल सभ्यता जालोर में, और तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा में, और जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड में, सुनारी सभ्यता नीमका थाना सिक्कर में, और रंग महल ये हनुमानगढ़ में। इनका थोड़ा से ध्यान रख लेना, थोड़ा थोड़ा इनमें से पढ़ लेते हैं। भीनमाल सभ्यता जालोर, भीनमाल जालोर। और भीनमाल सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने 1953-54 में। तिलवाड़ा सभ्यता की बात करें तो बालोतरा में, लूणी नदी के किनारे, और मध्य पाषाण काल की सभ्यता है ये तिलवाड़ा सभ्यता। और जोधपुरा सभ्यता की बात करें तो कोटपुतली बहरोड में। जोधपुरा सभ्यता है ना, ये साबी जो नदी है ना इसके किनारे है। साबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता। आया क्वेश्चन है। उत्खनन 5 सत्रों पर जोधपुरा सभ्यता का। और सुनारी सभ्यता नीमका थाना सिक्कर में। लोहे बनाने की भट्टियां कहाँ से मिला रही? सुनारी सभ्यता से मिली हैं। और यानी कि देश की प्राचीनतम भट्टियां, ये जो देश की प्राचीनतम भट्टियां हैं, ये लोहे बनाने की जो भट्टियां मिली है सबसे देश की पुरानी भट्टियां हैं। और आगे देख लेते हैं रंग महल। ये गांधार शैली के प्रमाण यहाँ से मिले। रंग महल से हनुमानगढ़ में ये रंग महल से सभ्यता जो है, और चावल की खेती करते थे यहाँ पर। और ये चीज़ और देख लो कि इसे कुषाण कालीन सभ्यता के समान कौन सी सभ्यता को माना जाता है? अगर आ जाए तो रंग महल को कुषाण कालीन सभ्यता के समान माना जाता है। और उत्खनन की बात करें तो श्रीमती हन्ना रेड्डी ने इनका उत्खनन किया था। तो इनको देख लो। भीनमाल सभ्यता, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। भीनमाल सभ्यता जालोर में, तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा में, जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड, साबी नदी के तट पर। मतलब ये सीधा सीधा आ जाता है। साबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता। और सुनारी सभ्यता नीमका थाना सिक्कर में। और यहाँ से लोहे बनाने की भट्टियां मिली है सुनारी सभ्यता से। रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है।